आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला जीएमसी जम्मू एक बार फिर सुर्खियों में है। आए दिन यहां पर जो मरीज इलाज करवाने आते हैं उनके परिजनों और डॉक्टरों के बीच मारपीट, बहसबाजी के मामले जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। पहले सबसे आप ये तस्वीर देखिए। ये आप देख सकते हैं कि इनका आरोप ये है कि इनके साथ मारपीट की गई है और ये निशान मारपीट के जो हैं ये सच्चाई जो हैं वो बयान कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी हम करेंगे कि आखिर क्या मामला जो था वो हो गया और इनके साथ किस तरह की घटना पेश आई। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर सर्वजीत। सर्वजीत जी, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने देखा कि ये जो निशान है ये किस चीज़ के निशान है, आखिर क्या हो गया, ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मारपीट तक मामला पहुँच गया। सर ये एक डॉक्टर हैं, उन्होंने पेन से हिट किया था मुझे। तो सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग एक एनजीओ से हैं, हम लोग एक यूथ फॉर ह्यूमैनिटी, हम लोगों का एक ग्रुप है जो हम ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक कैंसर पेशेंट की कॉल आई थी, हम लोग उसके लिए आए थे। और मैंने सिर्फ इतना ही था कि मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि भाई अंदर जो हालत है वार्ड की, शायद मुझे लगता है जो यहाँ पे कैंसर पेशेंट होंगे जो उस वार्ड में, वो अच्छी तरह से जानते हैं उस वार्ड की हालत के अंदर इतनी ज़्यादा स्मेल है वहाँ पे। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा कि इतनी ज़्यादा स्मेल है, प्लीज़ पेशेंट को यहाँ से एक वार्ड में शिफ्ट करके उसको ब्लड चढ़ाइए। ये ना हो कि अगर वो यहाँ पे ब्लड चढ़ाएगा क्या पता उसको रिएक्शन कर दे। एक तो स्मेल इतनी ज़्यादा है और वो पेशेंट जो वो 4th स्टेज उसकी कैंसर है। तो डॉक्टर साहब का आपा इतनी बदतमीज़ी लैंग्वेज से वो उन्होंने मेरे साथ बात की। और ये डॉक्टर साहब का रिजल्ट है कि जो इस तरह से डॉक्टर साहब बात। डॉक्टर साहब का नाम पता है आपको? वो डॉक्टर साहब का नाम क्या है? क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप जो है वो डॉक्टरों को कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर सनी। डॉक्टर सनी। हाँ। उसके बाद आपने क्या किया जब आपके साथ मारपीट हो गई? उसके बाद वहाँ पे एचओडी हैं, एचओडी सर ने मेरे साथ बड़ी अच्छी तरह से बात की है। उन्होंने मुझे वहाँ बिठा के मेरे साथ इतने अच्छी तरह से बात की। और इतना मैं कहता हूँ कि शायद डॉक्टर साहब को थोड़ा सा उनसे सीख लेना चाहिए कि जिस तरह उस सर ने मेरे साथ इतना अच्छी तरह बिहेव करके उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके साथ जो हुआ गलत हुआ। अब मेरे कहने पे एसएचओ साहब भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरे कहने पे उन्होंने कहा कि मेरे कहने पे आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। और ये डॉक्टर साहब आपसे सॉरी फील कर रहे हैं, आप इनको माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा किसी के साथ। आप किसी की जान बचाने वहाँ पर गए थे, किसी को खून की ज़रूरत थी तो आप वहाँ खून देने गए थे? हाँ जी सर, हम यहाँ पे ब्लड देने के लिए आए थे यहाँ। ये बेहद दुखद ये मामला है। हालांकि पूरा मामला क्या, इसमें जांच ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जब एचओडी साहब ने कह दिया कि उनके डॉक्टर की गलती है क्योंकि ये किसी की जान बचाने के लिए गए थे, किसी पेशेंट की उनको खून की ज़रूरत थी, ये खून देने वहाँ पर गए थे, लेकिन इनके साथ मारपीट की गई और कारण कि सफाई वहाँ पर नहीं है। अगर इन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है तो आखिर इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया। और ये चोट के निशान, एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये निशान, ये चोट के हैं, ये सब कुछ बयान कर रहे हैं। अमन जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? आए दिन जीएमसी की बात करें तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आश्वासन हर बार दे दिए जाते हैं, डॉक्टरों को लोग भगवान का दूसरा रूप जो है वो मानते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर इस तरह की मारपीट पर, गुंडागर्दी पर उतराएंगे तो फिर क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, हर कोई डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। मेरे ख्याल से जो इस डॉक्टर ने किया है ये काफ़ी शर्मनाक हरकत है, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए था कि ऐसे किसी पे हाथ उठाना। क्योंकि आज की डेट में यहाँ देश में नहीं दुनिया भर में कोविड-19 की जो महामारी है ये इस टाइम चल रही है और डॉक्टर अपना बखूबी फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसी एनजीओज़ जो अपनी जान की परवाह किए बिना आके एक इंसानियत की खातिर अपना ब्लड डोनेट कर रही हैं। मैं आपके चैनल के राय पूछना चाहता हूँ, अगर किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्या ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल होता है? उनका जवाब होगा नहीं, जाके अरेंज करके लाइए। अगर एनजीओज़ नहीं होंगी तो इनको ब्लड कौन देगा? उस पेशेंट की जान कैसे बचेगी? अगर मेरे इस भाई ने डॉक्टर साहब से इतनी ही ये बात बोली है कि भाई कैंसर पेशेंट है, 4th स्टेज है, इस कंडीशन में थोड़ी बहुत सफाई रखनी चाहिए, ठीक है, डॉक्टर्स का काम नहीं है सफाई रखना, आगे जो सफाई कर्मचारी हैं उनका काम है, पर डॉक्टर का इतना भी काम बनता है कि थोड़ी पेशेंस रखनी। ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी पे उतर आना। इसने चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। अभी सर, क्या आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है? ये मामला क्या अब निपट गया है, क्या कंप्रोमाइज़ हो गया है? रिपोर्ट करवाएंगे हम। मैं आपके चैनल के राही ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर यही चीज़ डॉक्टर की आज अटेंडेंट की जगह डॉक्टर को मार पड़ी होती तो क्या इस टाइम की सिचुएशन क्या होती? क्या हॉस्पिटल में इस टाइम सब डॉक्टर स्ट्राइक्स पे होते कि नहीं होते? उस टाइम पे क्या हमारी सॉरी को सॉरी माना जाता? नहीं, उस टाइम हमें सलाखों के पीछे रखा जाता।
इंसान को इंसान की तरह देखो, इंसान की तरह बिहेव करो। डॉक्टर अगर भगवान का रूप है तो भगवान बने, ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी पे उतर आए। मेरा भाई चाहता, हमारे लड़के भी 10-12 थे, वो अकेला डॉक्टर था, क्या कर लेता वो, बड़ा कुछ होना को हो सकता था। पर मैं इनकी भी दाद देता हूँ जिन्होंने मार खा ली पर उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स की इस हॉस्पिटल में ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं, जिनको भगवान का दर्जा दिया भी जाता है। ये जो ऐसे डॉक्टर हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, इनको कृपया यहाँ से निकाल के कहीं वैसी जगह पे छोड़ा जाए जहाँ इनके साथ जैसा ये behave डॉक्टर करते हैं। भगवान है, ये हम मानते हैं, और सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, ये भी हम मानते हैं। और कोविड-19 में डॉक्टरों को सल्यूट किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, बहुत अच्छी सेवाएं वो लोग दे रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि आज तक अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई आज तक? आपने बोला ना कि डॉक्टर को भगवान का रूप दर्जा दिया जाता है, तो अगर जब भगवान का दर्जा दे दिया, भगवान के ऊपर कोई पत्थर बरसाएगा? नहीं बरसाएगा। भगवान चाहे जितनी मर्जी गलती कर ले, उसके ऊपर थोड़ी ना कोई पत्थर बरसाएगा। पत्थर बरसाने वाला तो इंसान ही है ना। पर भगवान को समझना चाहिए ना कि अगर मुझे भगवान का दर्जा दिया गया है, मुझे भगवान की हद तक ही रहना चाहिए, उससे बाहर जाके रावण की जुनिंदी में नहीं जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ दूसरे सोशल एक्टिविस्ट। आपको बता दूं कि जिस तरह से डॉक्टर द्वारा एक मारपीट की गई है, इस शख्स का ये कहना है। और डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए था। अगर सफाई की बात थी तो वो ये कह सकते थे कि सफाई हो जाएगी, लेकिन अगर इस तरह के डॉक्टर होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और जीएमसी में अक्सर इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। और इनका ये कहना है कि उस डॉक्टर पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो सारे पेशे को बदनाम कर देते हैं। अब देखना ये है कि क्या स्वास्थ्य विभाग, दूसरे जो लोग हैं वो इस डॉक्टर पर कार्रवाई करेंगे, क्या इन पर कभी कार्रवाई होगी या नहीं, क्या मामले की जांच होगी या नहीं, या सिर्फ सॉरी कहकर काम ख़त्म कर दिया जाएगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।